हेलो फ्रेंड्स, मोहसास किचन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। और आजकल त्योहारों का टाइम चल रहा है। हर जगह जैसे कहीं जन्माष्टमी है, अब गणेश चतुर्थी आ रही है, तो घर घर लड्डू बने, घर घर मिठाइयाँ बनी। और अब गणेश चतुर्थी के टाइम घर घर मोदक बनेंगे। तो मैं देख रही हूँ इतनी सारी मिठाइयाँ बन रही हैं और बेचारे शुगर वाले लोग तरसते रहते हैं मीठा खाने के लिए। और अगर खा भी लेते हैं वो इत्तेफाकन, तो शुगर लेवल बढ़ जाता है। और हमारे भारत देश में समझ लो आधी से ज़्यादा पब्लिक डायबिटिक है। ज़्यादा जवान लोग भी डायबिटीज़ हो रही है, उनको डायबिटिक हो रहे हैं। अब वो क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि इतने फास्ट फूड बढ़ गए हैं, इतनी मिलावटें बढ़ गई हैं खाने में। तो हर घर में आपको एक दो पेशेंट डायबिटीज के मिलेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी मिठाई बनाई जाए जिसे शुगर वाले भी 2-3 पीस खा सकें, आधा ना पूरा, बल्कि खाने के पास 1-2 पीस खा सकें। तो आज मैं एक ऐसी मिठाई बना रही हूँ जो शुगर फ्री है, मतलब डायबिटीज वाले बेखौफ होके खा सकते हैं। उससे उनके ब्लड शुगर लेवल में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि हो सके कम होगा। उस मिठाई को खाने से ब्लड शुगर कम हो सकता है। तो इसलिए गणेश चतुर्थी अभी आई नहीं है, आने वाली है। तो मैं इस मौके पे एक ऐसी बर्फी बना रही हूँ जो डायबिटीज वालों को नुकसान ही नहीं बल्कि फायदा करेगी। तो आज मैं बना रही हूँ ये भुने चने की बर्फी। ये भुने चने को मैंने छिलके के साथ ही पीसा है। और डायबिटीज़ में ये कहा जाता है कि ये इसका छिलका जो काला पार्ट है वो शुगर वालों को शुगर लेवल कम करने में मदद करता है। इसलिए कहा जाता है जिसकी 400 450 शुगर आती है तो कहा जाता है काला चना खाओ। काला चना हम लोग यूँ क्यों नहीं कहते कि चने की दाल खाओ, क्योंकि उसमें काला पार्ट उतर चुका होता है उसका, इसलिए कहा जाता है काला चना खाओ। तो चने का काला पार्ट है वो डायबिटीज को कम करने में मदद करता है। इसलिए मैंने इस चने को छिलके के साथ पीसा। इसका छिलका बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज वालों के। मैंने इसको छिलके के साथ पीसा है और मैं इसकी बर्फी बना रही हूँ शुगर वालों के लिए। हाँ, बगैर शुगर वाले भी। अच्छा, अब मैं इसमें क्या क्या डालूंगी। सबसे पहले तो मैं इसमें डालूंगी ये अखरोट पीस कर। अखरोट भी शुगर लेवल कम करने में मदद करते हैं और शुगर वालों के लिए फ़ायदेमंद बताए जाते हैं। और शुगर वालों के लिए ये भी कहा जाता है कि बादाम भिगोकर सुबह मॉर्निंग में खाओ। तो मैं इसमें कुछ बादाम भी डालूंगी। ये लगभग 300 ग्राम के करीब है इसका चने का आटा। ये चने को मैंने पीसा है छिलके के साथ है। और ये 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम से कुछ कम 50 ग्राम ये बादाम है और 100 ग्राम नारियल का बरूदा। और इसमें शुगर फ्री मैं शुगर डालूंगी जितनी टेस्ट के हिसाब से। मैं देखूंगी टेस्ट करके इसको 1 या 1.5 चम्मच, बस 1 चम्मच से मेरे ख्याल से काम हो जाएगा। इसमें कोई मैं वैसी शुगर नहीं डालूंगी। हाँ, अगर जो बगैर डायबिटीज़ वाले हैं, जिनके घर में डायबिटिक पेशेंट नहीं है, वो इसकी जगह नॉर्मल भूरा डाल सकते हैं। लेकिन मैं डायबिटीज़ वालों के लिए बना रही हूँ तो मैं ये इसमें ये शुगर फ्री डालूंगी। और कलर डालूंगी, थोड़ा सा कलर डालूंगी इसको येलो कलर देने के लिए बर्फ़ी को। थोड़ा सा मैं खुशबू के लिए केवड़ा डालूंगी और इलायची पाउडर डालूंगी। और ये घी है जो मैंने अपने हाथ से घर में निकाला है। ये घी मलाई का निकाला है, जो हम लोग मलाई इकट्ठा करके रखते हैं, बिल्कुल शुद्ध और प्योर घी है। तो ये भी शुगर वालों को नुकसान नहीं करेगा। लिमिटेशन में डालूंगी, बहुत ज़्यादा तर नहीं करनी है हमें बर्फ़ी को, बस इतना कि उसकी बाइंडिंग हो जाए, वो सेट हो जाए है। और घी भी असली उनको खाना ज़रूरी है, क्योंकि शुगर हम लोगों को दीमक की तरह खाती है। इसलिए थोड़ा घी तेल, थोड़ा सा असली ही शुद्ध घी खा सकते हैं हम लोग, ले सकते हैं, ताकि हम लोगों को कुछ ताकत भी तो चाहिए शुगर वालों को। अच्छा, अब मैं शुरू करती हूँ। ये बाद में ये ग्रीस करके इनमें सेट करूँगी। तो अब मैं गैस जलाती हूँ और शुरू करती हूँ। अब मैं इसमें घी डालूँगी, तो इतना बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी कि बस ये सिर्फ बाइंड हो जाए।
डाला मैंने इसमें। अब थोड़ा सा घी को गर्म हो जाने दें, उसके बाद में अब इसमें घी गर्म हो गया है। अगर मैं ज़रूर समझूंगी थोड़ा सा और डाल लूँगी, लेकिन ये घी ये समझ लीजिए इस तरह का 1 चम्मच डाला है अभी, और अगर ज़रूरत समझूंगी तो थोड़ा सा और डाल लूँगी, बस इतना। 100 ग्राम या 150 ग्राम घी समझ लीजिए इसमें। अब मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इलायची कूटी है मैंने, पाउडर मैं ज़्यादा बेटर नहीं समझती हूँ उस चीज़ को, क्योंकि उसमें ज़्यादा खुशबू नहीं होती है। अब ये मैंने इलायची डाल दिया है, कूटी हुई इलायची। अब ये मैं भुने चने का पाउडर डाल रही हूँ उसमें। गैस मैंने स्लो कर दिया है, क्योंकि इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत तो है नहीं, ये ऑलरेडी भुना हुआ है। घी मुझे कम लग रहा है इसमें, तो मैं थोड़ा सा और डाल दूंगी। और ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, कि ऑलरेडी भुना चना भुना हुआ होता है पहले से। अब मैं इसमें 300 ग्राम में 1 टीस्पून ही चीनी डालूंगी। ये शुगर फ्री है, देख लीजिए मैं डाल रही हूँ। वन टीस्पून मैंने शुगर फ्री डाली है। नारियल का बुरूदा डालूंगी। अखरोट शुगर के लिए मुफीद बताए जाते हैं। अब ये पाउडर उसका बन गया अखरोट का। अब ये मैं पूरा पाउडर इसमें डाल दूंगी। थोड़े से बादाम भी फायदा करते हैं शुगर में। अब ये बादाम का भी फाइन पाउडर बन गया है, और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये बादाम भी मैंने पूरे डाल दिए। काट देंगे। थोड़ा सा मुझे चीनी कम लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ी सी ये शुगर
थोड़ी और बढ़ा देती हूँ। अब मैं ये ग्रीस कर लेती हूँ इसको। अब इसका काम खत्म हो गया। मेरे पास बड़ा था नहीं तो ये मैंने यही छोटे यूज़ कर दिए। अब मैं इसको ग्रीस कर लेती हूँ और अब ये तैयार हो गई है। मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अब मैं इसको जमाने के लिए सेट कर देती हूँ। मैं इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं जमाएंगी। अब ये सेट हो गई है। अब इसमें मैं चांदी के बर्फ लगा रही हूँ और फिर इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब मैं इसमें थोड़ी सी कट लगा दूँ। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ ताकि ये सेट हो जाए। अभी ये लूज़ हो रही है। अब ये थोड़ी देर के लिए सेट होके फिर ठीक रिस्पॉन्स देगी। और काजू भी कोई बहुत नुकसान की चीज़ नहीं है, या इस पे पिस्ता रग लगा सकते हैं हम लोग। एक काजू लगा सकते हैं या फिर पिस्ते की कटिंग डाल दें। अब थोड़ा सा ये मैं इस पे कीड़ा छिड़क रही हूँ। मैं अंदर डालना भूल गई। थोड़ा सा मैं पकते हुए टाइम भी डालती तो ज़्यादा अच्छा रहता स्पॉन्ज से। अब इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। अब ये मैंने 1 घंटे बाद सेट हो गई है। मैंने रख दिया था। अब इसके पीसेस सेट हो गए हैं। मैंने कट पहले लगा दिए थे। अब मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये सेट हो गई है। ये बन गई आपकी भुने चने की शुगर फ्री बर्फी। अब इसको शुगर वाले आधा या एक नहीं, आधा नहीं, एक नहीं, 2-3 पीस खा सकते हैं। इसमें ये वो खाना चाहते हैं तो बस ये शुगर फ्री की जगह बूरा डाल लें। ये शुगर वालों की ये हो गई मिठाई। ओके फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए। बस मुझे बहुत खुशी मिल जाएगी कि मेरी मेहनत कामयाब हो गई। ओके फ्रेंड्स।